प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू बहुपद पे बने हुए हैं और बहुपद को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारा चीज़ सीख लिया होगा और उस सीखे हुए चीज़ों का मैं आप उपयोग कैसे करेंगे ये बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा और आप अपने कर्तव्य पथ पर अपने कोर्स को कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोगों को अभी तक जितनी बताई गई है उसके आगे आप लोगों को प्रश्नावली मिलेगा आपके बुक में। उन प्रश्नावलियों के प्रश्न को कैसे हल करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ और आप लोगों को परीक्षा में भी इसी टाइप से प्रश्न मिलेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है, बहुपद x वर्ग ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर क्या निकालना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। ये ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को जितना सिखाया है इससे पहले के वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और यहाँ पर भी बताता हूँ, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। आप हमेशा पूर्णतः सारे प्रश्न को हल करने का तरीका हमेशा सीखते ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको भाग दे करके देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको भाग देना है x प्लस 1 से। तो इसको भाग देते समय क्या चीज़ को ध्यान देना है, आप लोग रिपीट कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से बताता हूँ, आप मन मन में रिपीट कीजिए। अगर आपको याद है सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बड़े ध्यान से देखिए। और भी तो यहाँ पर देखिए x वर्ग है और यहाँ पर x है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x से यहाँ पर भाग देते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर x गुणित x लिख सकते हैं, ये और ये बटे x हो गया, एक x कट गया तो इसका क्या बचा, यहाँ पर x बचा। तो इसका हम x जो है इसका पहला भागफल आ रहा है, इसका x। इस x को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा x प्लस 1 है इसको इस x से गुणा कर देंगे। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर ये भाज्य के साथ गुणा कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाता है। इसको ले जा करके कहाँ, इसके नीचे में लिखना है हम लोगों को। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, याद आ गया होगा आपको, माइनस करना है जिससे इसके चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक्स वर्ग से एक्स वर्ग तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स, यानी कि माइनस 2x। ये हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने 1 है, इस बात को ध्यान में रखना है, हमको लिखना नहीं है लेकिन जानना है कि यहाँ पर 1 है और ये -1 और -1 -2 हो गया और x का x हो गया। ठीक है, इस तरह से जानना है। अब यहाँ पर क्या है, +1 बचा हुआ है। देखिए ध्यान से, फिर से एक स्टेप आता है कि हमको इसको ध्यान देना है इसके साथ। क्या हो जाएगा, दूसरा काम हमारा हो गया, -2x बटे x काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, -2, इसके भागफल के आगे का स्टेप आएगा -2। अब इस -2 को क्या करना है, जैसे यहाँ पे किए थे, देखिए इसका जो भाजक है इसको -2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x -2, ये मिला हमको। इसको ले जाना है हमको और कहाँ लिखना है, यहाँ पर -2x -2। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, कम करना है, ऋण करेंगे तो ऋण करने से ये वाला ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ये वाला ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये -2x + 2x ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखिए +1 और +2 यानी कि +3, ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल। तो इस तरह से हम लोग भागफल और शेषफल को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप हमेशा इसको अपने कॉपी के दाहिने साइड में ऐसा लिखिए, चाहे तो आप ऐसा एक डिवाइडर लाइन बना सकते हैं, लेकिन ये यहीं पर होना चाहिए। इसको रफ कार्य में पीछे ले जा करके कभी भी नहीं करना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए जो क्वेश्चन बनाते हैं उसके बगल में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्रश्नावली का क्वेश्चन था। अब प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं जो अलग टाइप से होंगे। इसी टाइप से जितने प्रश्न होंगे आप उसको ऐसे ही बनाइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए एक अन्य प्रश्न पर, यदि भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, भागफल x प्लस 1 दिया हुआ है और शेषफल 3 दिया हुआ है, तब हमको क्या निकालना है, भाज्य ज्ञात करना है।
तो इसका एक संबंध मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर फिर से जानिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस तरह से आप ये जो संबंध है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में, इस संबंध के माध्यम से हम लोग इसका भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक कितना हो गया हमारा, दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 2। इसके साथ किसको गुणा कर देंगे, x प्लस 1 को, और सब करने के बाद फिर हम उसमें 3 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, मैं आपको कई बार गुणा करते समय कई चीज़ों को बताया हूँ, परंतु यहाँ पर फिर से देखिए, जिस समय बहुपद का गुणा बताया हूँ उसी का उपयोग करना है आप लोगों को। यहाँ पर उपयोग कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। अब इसको ले जा करके ये पहले पद के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x का घात 3, यहाँ पर 2 था और एक यहाँ से आ रहा है तो 3 हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए, इसको ले जा करके इसके पास करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया, उसके बाद 2 का 2 हो गया, और x ये हो गया x का वर्ग। इसी तरह से हम लोग इसको ले जा करके इसके साथ करेंगे तो प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स हो गया। ये x के साथ पूरे का गुणा हो गया एक बार। ठीक है, अब चूंकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड के हैं, इसलिए आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, अलग से कोष्टक बना करके हल करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीखते समय 1-2 बार बता देते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर +1 से गुणा करना है, सीधी सी बात है, पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो पूरा उतार ही देना है। वैसे ही कैसे हो जाएगा, ये +3x² माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया खत्म, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। अब बचा हुआ है इधर +3, इसका शेष वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो सजातीय दिख रहे हैं, एक ही जैसे जो दिख रहे हैं, उनको क्या करना है, एक साथ मिला के हमको लिखना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3x का पावर 3 है, पावर 3 वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और देख रहे हैं आप, अब पावर 2 वाला आता है, पावर 2 वाले को ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का पावर 2, तो यहाँ पर है देखो 3x का पावर 2 है, और यहाँ पे 2x का पावर 2 है, परंतु ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, इसमें से ये घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, +x का पावर 2 बचेगा। ठीक है, दूसरी बात फिर देखिए, x का पावर 1 वाला में यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +2x है, ये दोनों कैंसिल हो गए ऑलरेडी दोनों को योग करने से, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0x लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब बचता है इधर बिना x वाला 2 + 3, तो उसका वैल्यू हो गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये क्या है, हमारा भाज्य है। कितना सरल है, अगर आप धैर्य के साथ बनाते हैं, देखिए 3 लाइन में कंप्लीट बन जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत गुणा भाग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक बनाएंगे तो बड़े आसानी से और सरल से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न में देखिए, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर है तथा चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। आप लोगों को यहाँ पर ये लगता होगा कि ये बहुपद में ये लंबाई, चौड़ाई, आयत ये सब कहाँ से आया। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि आप लोग क्षेत्रफल का जो उपयोग करते हैं उसका उपयोग यहाँ पे करना है, और इस तरह से ये हल हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, ये बोलता है कि ये एक आयत है, तो आयत ऐसा होता है और इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे बहुपद में प्रश्न के रूप में दिया है। अब आप लोग जान रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसी चीज़ को आप लोगों को उपयोग करना है यहाँ पर। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको डिटेल में पूरा लिख सकते हैं, पूरी लंबाई और पूरी चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 45x² प्लस 30x बराबर लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए लंबाई क्या बोलता है, तो लंबाई को लंबाई ही लिखते हैं, चौड़ाई दिया हुआ है 15x। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा पहला उद्देश्य कि उसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उस आधार पर हमारा ये किस तरह से समीकरण बन गया। अब यहाँ पर देखिए लंबाई निकालना है, तो इस लंबाई को यहीं पे रहने दीजिए, चूंकि ये गुणा से है तो इस साइड आएगा, तो नीचे हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये 15x हो गया, ऊपर में कौन रहेगा इधर 45x² प्लस 30x। आ गई बात समझ में।
अब यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले कई प्रश्नों में बताया था कि यहाँ से उभयनिष्ठ निकालना, जो दोनों में हो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए x है दोनों में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x तो बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ 45 है, यहाँ 30 है। आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि ये 15 के पहाड़े में आते हैं, 15 दूनी 30, 15 या 45, यानी कि हम लोग यहाँ से 15 भी बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से 15x ऊपर में से बाहर निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है देखिए, 15 तिया 45 हो गया और एक x बाहर निकला है, तो ये 3 में के साथ x एक बच गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस हुआ, 15 बाहर निकला है तो 15 दूनी 30 हो गया, x बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और नीचे में क्या हो गया, ये 15x है। अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 15x के साथ 15x। ठीक है, अब क्या करना है, जो बचा हुआ चीज है वो क्या होगा, हमारा लंबाई होगा, स्वाभाविक है। तो हमारे आयत की लंबाई क्या हो गई, 3x + 2 मीटर। इसका इकाई को अवश्य लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग मीटर। तो इसकी लंबाई जब लिखते हैं परीक्षा में, आप अगर मीटर इकाई नहीं लिखेंगे तो आपके कुछ न्यूनतम मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे काटे जा सकते हैं, यानी कि कटेगा ही, ये मान के चलिए। ठीक है, तो इसलिए इकाई भी लिखना जरूरी है। तो लंबाई कितना बच गया, 3x + 2 है इस हमारे जो आयत दिया हुआ है इसकी लंबाई। तो इन कुछ प्रश्नों को हल करने के बाद चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ शेषफल प्रमेय। अब ये शेषफल प्रमेय को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों पर जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये है। अभी अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो इसी तरह से इस पर हम अब ध्यान देते हैं कि इसको शेषफल प्रमेय किस आधार पे कहते हैं और इसको हम लोगों को हल कैसे करना है। बड़े ध्यान से देखिए, शेषफल प्रमेय माने यहाँ पर क्या होना चाहिए, शेषफल बचा हुआ हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो इसको बचाने के लिए देखिए, ये धन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें से भाजक और भागफल, भाजक और भागफल किसी एक को जो भी दिया हुआ हो, यानी कि ये दोनों क्या हैं, गुणनखंड हैं। जैसे कि ये एक गुणनखंड है, इसको ले लेते हैं x - a, और इसको ले लेते हैं भागफल जो आता है इसको gx ले लेते हैं मान लिया, और यहाँ पर शेषफल जो आता है इसको शेषफल ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो आएगा वह हमारा भाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो चीज़ों का गुणनखंड है, ये भाजक और भागफल का गुणनखंड है। अगर शेषफल को हम बचाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन करेंगे, और यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने से यहाँ पर भी परिवर्तन होगा, यानी कि हम इन दोनों में से किसी एक को भी शून्य ले लेते हैं। तो इसका ये ए पार्ट हुआ, ये बी पार्ट हुआ, इसमें से किसी एक को भी हम शून्य ले लेते हैं, तो ये पूरा पार्ट शून्य हो जाता है। आ रही है समझ में? अगर ये समझ में आ गई तो शेषफल बहुत ईजी है। ध्यान से देखिए, इन दोनों में से किसी भी एक को हम शून्य कर लेते हैं, यानी कि भाजक को, ज़्यादातर आपके गणित में ऐसा मिलेगा कि ये भाजक को हम लोग क्या करेंगे, शून्य करते जाएंगे, तब जो बचेगा वह शेषफल ही बचेगा, वह शेषफल इसी का पार्ट होगा। ठीक है, अब इसका मैं एक उदाहरण लेकर के बताता हूँ, तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक भाजक है और ये हमारा भाज्य है। इसको इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ये आप ऐसे प्रश्न पहले बना चुके हैं, लेकिन अब हम शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। यानी कि हमारा जो इसको भाजक है इसको हम शून्य कर देंगे, शून्य करने के से हमको x का एक मान मिलेगा, उस मान को ले जा कर के हम लोग इस भाज्य में रख देंगे। भाजक जो है वह भाज्य का ही एक पार्ट है, जिसमें भागफल और भाजक का गुणनफल होता है वो। तो इस तरह से हम लोग इसको जब 0 कर देंगे तब बचा हुआ चीज़ क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। यानी कि इसको 0 करने के बाद जो इसमें मान भरेंगे उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। बहुत सरल है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तब हम क्या करेंगे, जो भाजक है इसको शून्य कर देंगे, यानी कि gx बराबर 0, और इसको gx का मान कितना है, x - 2 बराबर 0 हो गया। इसको हल करेंगे तो देखिए ये -2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = +2 हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे हमको px दिया हुआ है, देखिए px माने
x पर ये बहुपद है, पॉलिनोमियल्स ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये लिखा हुआ है। अब x के जगह पे क्या हम लोग भरेंगे मान, जिससे हमको शेषफल ही बचेगा, है ना। इसको जीरो करने के लिए हमने x इक्वल टू 2 इसको अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा p, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखिए 2x के जगह पे 2 भर दिए, माइनस 3 और x के जगह पे 2 प्लस 6, कितना आता है देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ऋण 6 हो गया और ये धन 6 हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, धन 6 ऋण 6, बचा क्या 8। यह शेषफल, शेषफल कितना बचा, 8 बचा। इस प्रोसेस से यानी कि हमारे भाजक को शून्य करके हम इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय का उपयोग बोलते हैं। तो आप लोगों को प्रश्न मिलेगा भाज्य ये है और भाजक ये है, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से आप इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हमने भाग दे करके शेषफल ज्ञात किया था, अभी देखिए सिर्फ मान परिवर्तन करके हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे किसी भी प्रकार के प्रश्न को शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखिए शेषफल प्रमेय की तरह ही हमारे पास एक और चीज है, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में शेषफल को शून्य मान करके चलते हैं। भाजक बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल। अब ध्यान से देखिए, गुणनखंड प्रमेय का मतलब ये हुआ कि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो हमारा जो भाजक होता है वह 2 का गुणनखंड होता है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये 10 है, तो 10 का 2 गुणित 5 होता है, इसका शेषफल क्या है, शून्य है। जैसे आप 10 को भाग दिए हैं 5 से, तो 5 दूनी 10 हो गया, शेषफल क्या बचा, शून्य बचा। तो इस तरह से यदि हम शेषफल को शून्य मान लें, तो जो बचे हुए चीज होंगे वो खाली क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। ये क्या है, गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड प्रूफ करने के लिए शेषफल को क्या करना है, हमको जीरो करना है। यही हमारे लिए गुणनखंड प्रमेय होगा। आई बात समझ में, बहुत सरल है। इसको गुणनखंड प्रमेय को न तो सिद्ध करना है, नहीं कुछ करना है, इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न हल करना है। अब प्रश्न हल कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए ये gx दिया हुआ है और ये px दिया हुआ है, ठीक है। ये भाज्य है और ये भाजक है। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये जानना है कि ये gx जो है इसका एक गुणनखंड है, माने कि ऐसा एक गुणनखंड है। अगर ऐसा एक गुणनखंड है तो इसका शेषफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हम ले आते हैं शेषफल के जगह पे, तो ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब गुणनखंड होने के लिए इससे पहले जो मैं बताया था शेषफल प्रमेय में, कि इससे एक पार्ट को हम शून्य करते हैं तब हमारा शेषफल बचता है, तो वही प्रोसेस करेंगे। लेकिन बचेगा क्या, शून्य, ये जानना है। अगर शून्य बच गया तो यह इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल आ गया तो शेषफल प्रमेय की सहायता से जान चुके हैं, शेषफल बचा माने गुणनखंड पूरा नहीं होगा वो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर gx इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, जैसे इसके गुणनखंड के हिसाब से करते हैं। अब ऐसा करने से इसका शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। उस समय कुछ बचा था, यहाँ पर शून्य आना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो इसको क्या करेंगे, ये 3 जो है इस साइड चला जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आ गया। इस मान को हमको रखना है कहाँ पर, इसमें। यानी कि हमको क्या करना है, P3 निकालना है। तो P3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 चौ 36, धन 3 धन 6, 6 और 3 9। आप देख रहे हैं, इसको जोड़ने से कितना हो रहा है, 27 और 9 को जोड़ देंगे तो 36 हो गया, और ये ऋण 36 है। कुल मिलाकर के क्या आ गया, शून्य आ गया। यानी कि शेषफल क्या बचा, जीरो बचा। हमने इस गुणनखंड का उपयोग करते हुए शेषफल जीरो प्राप्त किया, है ना। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, जैसे यहाँ पर शेषफल शून्य होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों गुणनखंड हैं। इसी तरह से यहाँ पर शेषफल जीरो बचा, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि gx जो है यह इसका एक गुणनखंड है।
तो x माइनस 3 गुणनखंड है। आगे बात समझ में, प्रश्न का प्रारूप जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से आंसर को लिखना है। gx भाज्य है कि नहीं ये जांचो बोलेगा तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर गुणनखंड है कि नहीं ये बोलता है तो x माइनस 3 इसका गुणनखंड है, इस तरह से जांच सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने सारे अच्छे सिंपल मेथड से आप लोगों को ये जानकारी हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, 1-2 क्वेश्चन प्रश्नावली में से लेकर के कीजिए। ये प्रश्नावली का ही प्रश्न है, इधर उधर का कहीं का नहीं है, प्रश्नावली का प्रश्न है, समझना भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यू अपने अभ्यास को बढ़ाते जाइए और बहुत अच्छे से बार बार देखिए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आता है, और एक चीज़ बोलूँगा, अगर समस्या आता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और मेरे को बताइए कि आप लोगों को क्या समस्या आता है। मैं सारी समस्याओं का आप लोगों का समाधान करके ही आप लोगों को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से देखें, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।